आपने बताया कि आप दीप सिद्धू के उनकी जो मुहिम थी उसको उनके जाने के बाद आगे बढ़ाने के लिए आप इंडिया लौटे थे। फिर ये कहाँ से खालिस्तान की बातें आने लगी? दीप सिद्धू के जब तक थे हमने उनसे भी बात की है, दीप सिद्धू के मुंह से तो हमने खालिस्तान का भी नहीं सुना था। आप तो जहाँ जाते हैं वहाँ खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है। नहीं सुना था। इवन दो दीप ने दिल्ली स्टेज पे भी खालिस्तान का नारा लगाया था। दिल्ली की फार्म प्रोटेस्ट की स्टेज में 26 को रेड फोर्ट इंसिडेंट होता है, 25 रात को दीप सिद्धू का वीडियो, यू विल सी द वीडियो। आपने लोगों को अपने साथ लिया, मैं देख रहा हूँ आपके साथ कम से कम यूथ का तो साथ है, कई जगहों पर दिखाई देता है। और आपने आपको अब ये लग रहा है कि आपके पीछे इतने लोग खड़े हैं कि आप स्टेट को चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि आप अजनाला पुलिस स्टेशन में जब गए अपने एक साथी को वहां से निकलवाने के लिए, तो लोगों ने देखा कि आपके साथ सैकड़ों की भीड़ थी उस वक्त, और आपने पुलिस का बैरिकेड आउट उसको गिरा दिया। आप लोग थाने के अंदर चले गए, वहाँ मारपीट हुई, पत्थरबाजी हुई। मैं आपको बताता हूँ, देखो जो चेन ऑफ इवेंट्स होता है ना, जो उसमें हाईलाइटेड क्या होना चाहिए ये डिफाइन मैं कर देता हूँ। किसान प्रोटेस्ट में लोग यहाँ से गए, पहले 2 दिन पूरी वायलेंस थी, मतलब बैरिकेड्स तोड़े गए, कंटेनर्स हटाए गए। फ्रीडम ऐप से सीख कर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। हरियाणा में जो कुछ हुआ हमें पता है बॉर्डर्स पे, उसके बाद पीसफुल हुआ। अगर आप हम किसान मूवमेंट को, जो आंदोलन है उसको देखना हो तो विल नॉट से कि इसका हाईलाइटेड मूवमेंट ये था कि जो कुछ पहले हुआ, बिल का वापस हो जाना हाईलाइट मूवमेंट है, विक्ट्री। वही बात ये नहीं कि वहाँ पे क्या हुआ, बात ये है कि जस्टिस हुआ कि नहीं हुआ। हमारा एक इनोसेंट बंदा जेल में था, हम इनफ एविडेंस प्रेजेंट कर चुके थे कि ये बंदा इनोसेंट है, हम भी इनोसेंट है। ये चीज़ें पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। पुलिस ने जब ये एफआईआर लॉन्च की तो एक बात तो आप भी मानते हैं ना कि ऐसे केस में जिसमें एक आदमी की स्टेटमेंट है, उसकी स्टेटमेंट के आधार पे एक आप जो इंसान पब्लिक फिगर है उस पर एफआईआर डाल देंगे, तो मैं तो उनको यही बोलूँगा कि आप इसको इन्वेस्टिगेट करें। दे सेड कि आप गिव अस 2-3 डेज टाइम, वी विल डू दैट। तो वो हमने पहले ही बोला था उनको कि वो थाउजेंड्स ऑफ लोग, हंड्रेड्स नहीं थे, देयर आर मेनी थाउजेंड्स ऑफ पीपल एट अजनाला, और जितने थे वो सिर्फ 10% वहाँ पे पहुँच चुके थे, क्योंकि पुलिस ने, और 2 इंजस्टिस हमारे साथ हुए। पहला तो एक एफआईआर, एक हमारे साथी को ऐसे उठाना जैसे वो घर पे अपने बच्चे के साथ, 8 दिन का लड़का है उसका, छोटा सा अभी पैदा हुआ था वो, और उसको घर जाके 200-300 पुलिस वाले जाते हैं, गन्स की तरह उसको उठाते हैं, उसके परिवार से लेके सीएस स्टाफ, फिर उसको टॉर्चर किया जाता है, ये चीज़ें होती हैं। और जब हम लोग उनको बोल रहे हैं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, पुलिस को ऐसे काम नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने ये सब किया। और उसके बाद जो कुछ हुआ उसमें हाईलाइट ये नहीं करना चाहिए कि वो 8 सेकंड का जो लूप का वीडियो चल रहा है कि वो चल रही है, एक लाठीचार्ज हो रहा है या बैरिकेड उठाए जा रहे हैं। उसमें ये भी देखना चाहिए कि पुलिस ने एडमिट किया कि वहाँ पे जो इनफ एविडेंस पेश किया उसके बिना पे उसको कोर्ट ने रिलीज़ किया। ऐसा नहीं कि बंदा हम जेल से उठा के लेके आए, इसको ऐसे प्रेजेंट नहीं करना चाहिए। और जो थाने के अंदर गए हैं, थाने के अंदर जाके भी तो नेगोशिएशंस ही हुई है ना। नहीं, आपने थाने का घेराव किया, थाने का आपके साथ जो लोग थे उन्होंने पत्थर देखें, पत्थर 1-2 सेकंड का जो वीडियो आता है ना, वो इवेंट क्या हुआ था, पुलिस को पता था कि हमने थाने जाने की कॉल की है। मैं थाने जाता तो मेरे साथ संगत भी जाती, ये तो नेचुरल बात थी। तो जब उन्होंने लाठी चार्ज शुरू, पहले 3 लेयर की बैरिकेडिंग थी सिर्फ अजनाला में, 2 लेयर की बैरिकेडिंग हटाई गई संगत की तरफ से। संगत पहले प्रोवोक थी क्योंकि 2 लेयर की बैरिकेडिंग, उनको उनके व्हीकल्स पीछे भेज दिए गए और हमारे बहुत से साथी डिटेन किए गए थे, मतलब हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर डिटेन्ड। घरों पे 50 लोगों को अरेस्ट करके ग्रुप में अमृतसर के थाना बी डिवीज़न में डाल दिया गया। और शाम तक जो बंदा थोड़ा भी एक्टिव है पॉलिटिक्स में, सिखी पॉलिटिक्स में, जो बंदा थोड़ा भी उनको लगता था कि आ सकता है यहाँ से, उसके घर पे 2 पुलिस वाले 3 पुलिस वाले जाके बैठ गए, जहाँ उनको उठा के थाने में। हमारी कई बसें जो थी, मेरे ख्याल से 20-25 बसें के करीब पुलिस ने डिटेन कर लिया विद पीपल। वो लोग वॉक करना शुरू कर दिए। फिर इन्होंने ब्यास पे और हरी के हेड पे जो कनेक्ट करता है पंजाब को, दोनों साइड को ब्यास के ऊपर से, वो बंद कर दिए। चंडीगढ़ में लोगों को डिटेन किया, मोहाली में डिटेन किया, मतलब बटाला में, फतेहगढ़ चूड़ियाँ, जो अजनाला को रूट आते थे। और ऐसा भी हुआ कि जो लोग अजनाला जाते थे उनको फोर्सफुली दरबार साहब छोड़ा गया, एस्कॉर्ट करके। सो
अमृतपाल जी, आपने अच्छा क्या कि बता दिया कितने लोगों को डिटेन किया। फिर तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ ना कि इतने हजारों लोगों को लेकर आप थाने जाना क्यों चाहते थे? नहीं, प्रोटेस्ट ये कोई हो मैं ये भी मानने के लिए तैयार हूँ कि आपके जो साथी थे उन पे FIR शायद नहीं होनी चाहिए थी। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो इकलौते आदमी तो नहीं है हिंदुस्तान में जिनके ऊपर FIR हो गई। हर आदमी थाने के ऊपर जाके धावा तो नहीं बोलते था, चढ़ाई तो नहीं करता। दावा बोलना, चढ़ाई करना इज अ डिफरेंट थिंग। हम अंदर गए, जब इतनी संगत होती है तो इट लुक्स लाइक इट्स अ दावा। अंदर गए, अंदर मैं गया और मेरे ये साथी गए, संगत में से कोई अंदर नहीं गया। अंदर हमारी नेगोशिएशन जो पुलिस के साथ हुई है साहब, हमने जो एविडेंस प्रेजेंट किए, वो सारा कुछ अंदर पीसफुली हुआ है। मैंने तो वहाँ पुलिस वालों की बातें सुनी है, वीडियो पे आपको सुना सकता हूँ थाने में, और वो बोल रहे हैं यूनिफॉर्म में कि आप जब आए वहाँ पर उसके बाद पत्थर चले, SP का सर फट गया, कटारे लोगों की गर्दन के ऊपर रखी गई हैं, ये उनके बयान। नहीं, कटारे कटोरे कोई नहीं रखी गई, ये झूठ बयान है। जो SP का सर फटा है, बहुत साइड से वायलेंस हुई, पहले उन्होंने इनिशिएट किया, पुलिस ने 20-21 बंदे जख्मी हुए, वो भी हमें नोटिस में लेने चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि हम इग्नोर कर दें और ये बोलें कि पुलिस वाले भी हमारे ही लोग हैं, यहाँ पे जो काम करते हैं हमारे लोग हैं। उनको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये एक पॉलिटिकल मोटिव से की गई FIR है, और जस्टिस सिस्टम जो है उसका फेलियर पता क्या होता है, जब आप जो पुलिसिंग सिस्टम है उसको पॉलिटिक्स से चलाना शुरू कर देते हैं तो ऐसे बहुत से मैं आपको बताता हूँ सीरियसली मसला पता क्या है। अगर आप ये FIR को देखें, क्लोजली मॉनिटर करें, तो आपको लगेगा ये क्या मजाक हो रहा है। हमारे पे एलिगेशन लगाया 2000 रुपये लूट लिया और 600 रुपया उसको वापस कर दिया जाने के टाइम पे। ये एलिगेशन सीरियसली हम पे लगाए जा रहे हैं, मुझे 2000 रुपया लूटने का मेरे पे एलिगेशन लगाया जा रहा है। सो कोई प्रेजेंस नहीं, कोई एविडेंस नहीं, कोई सिर्फ एक स्टेटमेंट, और जो बंदा स्टेटमेंट दे रहा है जी वो मेंटली अनस्टेबल नहीं है। ये सब साबित कौन करेगा अमृतपाल जी? इसी के लिए तो अदालतें हैं ना। अदालत में हमने उनको कितनी बार रिक्वेस्ट की कि ये चेक करें आप। फ्रीडम ऐप से सीख कर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। उन्होंने हायर अथॉरिटी से जांच करवानी है ना, हमने रिक्वेस्ट भी की जांच करवाने की। उन्होंने टाइम क्यों दिया हमें मंडे का? अगर वो टाइम नहीं देते तो फिर हमने बोला कि हम लोग जाएंगे, आप हमें भी अरेस्ट कर लें। फिर पुलिस वाले तो ये कह रहे हैं कि आप अपने डिफेंस में वहाँ गुरु ग्रंथ साहब जी को, पालकी साहब को लेकर के गए थे। मैं ये वीडियो में है, पुलिस के अफसर बोल रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमारे सारे मुलाजिमों ने बहुत आदर किया, मान रखा गुरु साहब का, हमने मार खाई, हमारे सर फट गए, लेकिन हमने बहुत सम्मान किया। आप वीडियो देखें, पालकी पीछे थी, महाराज की जो सवारी थी वो पीछे थी, संगत आगे थी, इवन मैं भी आगे गया। जब पहले लाठीचार्ज शुरू किसने किया? सम्मान रखने की अगर बात है तो फिर तो ये कुछ होता ही ना, बैरिकेडिंग ही ना होती। आप लेके क्यों गए थे? नहीं, हम तो कल भी प्रोटेस्ट साहब को ले जाने का क्या मतलब? मैंने जब यहाँ से निकला था मैंने कॉल दी थी। देखिए, सिक्खी को डिफाइन करना है ना, तो प्रॉब्लम यही है कि आप जो पंजाब में नहीं रहते लोग, मैं इसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग होती है चीजों की तरफ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।